या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई है और 15 अक्टूबर हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। इसी उपलक्ष्य में हमने इस कार्यशाला का प्रारंभ किया है। उद्देश्य है प्राचीन लिपियों एवं पांडुलिपियों को पढ़ना और उन ग्रंथों का संपादन करना एवं प्रकाशन करना। इसी उद्देश्य के साथ हम इस कार्यशाला को प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को चला रहे हैं। पूर्णतः यह निःशुल्क है और इसमें पूरे भारतवर्ष से जो है लगभग 400 प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी तक 2 लिपियां सीख ली हैं और अभी हम नागरी लिपि की पांडुलिपि पढ़ रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप हम सब लोग मिल करके साथ में उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को कहीं कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछिएगा। हमने पिछली क्लास में एक व्याकरण की पांडुलिपि पढ़ी थी। अभी अलग शताब्दी की कुछ पांडुलिपियां देख लेते हैं। वो लगभग 16वीं शताब्दी की पांडुलिपि थी। और एक मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी सर, दिखाई दे रही। जी। तो देखिए, जब भी हमारे हाथ में कोई पांडुलिपि आए, हमें उसके मार्जिन हाशिया को देखना है। उसके लेफ्ट और मार्जिन, लेफ्ट राइट मार्जिन में या ऊपर नीचे कहीं कुछ कोई लाइन लिखी हुई है या कोई अक्षर या कोई शब्द अलग से लिखा हुआ है तो वो किस लाइन में जाएगा उसको देख लेना है। मार्जिन हाशिया सुसज्जित है क्या, उसमें कुछ बॉर्डर बना हुआ है क्या, पेज नंबर वगैरह को भी देख लेना है। और यानी कि उस पांडुलिपि की क्या क्या विशेषता है उनको एक सरसरी नजर से देख लेना होता है। और फिर हम जो है उसको लिप्यंतर करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बॉर्डर है उसमें कुछ लाइनिंग बनी हुई है। बॉर्डर को जो है थोड़ा सजाया गया है। ये आप बॉर्डर है, ये लेफ्ट मार्जिन का डेकोरेशन। जो, जी, डेकोरेशन है हाँ। लेफ्ट मार्जिन का। ये बॉर्डर, बीच में यहाँ हम्म। एक मध्य फुलिका बनाई हुई है और प्रारंभ में एक दो जैसा बना करके उसके ऊपर रेफ जैसा लगाया ये, और एक जीरो बनाई। दो, जो इसके ऊपर का दोनों सर ओर। वो पेज नंबर होगा ना? जी। पेज का नंबर, वो हाँ। ऊपर वाला उल्टा नहीं, एक। ना ना ना, ये यहाँ, ये हाँ हाँ, ऊपर वाला। मार्जिन हास मार्जिन हाशिया में ना। हाँ। हाँ, नहीं, पेज नंबर नहीं है। आ, ये शायद वो जेरोक्स करते समय कुछ स्पॉट आ गया है। पेज अच्छा। नंबर राइट साइड में होगा, राइट साइड के मार्जिन में होगा पेज नंबर। तो इसमें अभी पेज नंबर हम्म। यहाँ नहीं लिखा है। ये जो है ना, हम्म। ये वाला, ये आदि मंगल है। आदि मंगल जी, का ये चिन्ह है वो। आदि मंगल चिन्ह है। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक। जी, द जैसा बनाया
और जीरो लगाया। जीरो ये देवनागरी में जाकर के गोल हुई है, नागरी लिपि में जीरो ऐसी गोल नहीं मिलती, वहां थोड़ा ये क्या ये चौकोर। जैन परंपरा का चिन्ह है क्या? जी, इसको हाँ जैन परंपरा का चिन्ह मानते हैं। देवर्षि गणित क्षमा श्रवण के समय में जो बलवी वाचना हुई थी, उस बलवी वाचना के समय प्राकृत ग्रंथों की पांडुलिपियां लिखने के लिए, आगमों को लिखने के लिए जो है निर्णय लिया गया था। कुछ जैन नागरिक के संयुक्त अक्षरों का निर्माण भी उसी समय हुआ, उसी समय ये चिन्ह भी बनाया गया, ऐसा उल्लेख मिलता है ग्रंथों में। जो है ग्रंथों के आदि में बनाने के लिए इसको आदि मंगल चिन्ह हम लोगों ने नाम दिया। ओके, तो ये इसका संबंध देवर्षि गणित क्षमा श्रवण की जो बलवी वाचना है उसके साथ जोड़ा जाता है। शायद ये उस समय इसका निर्माण हुआ। हम इसे आदि मंगल कहते हैं। गुजरात में लोग इसको भड़े मिंडू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वही भड़े मिंडू, वही भी नहीं। हाँ यानी कि भले। हाँ शुभ संकेतक चिन्ह। अब यहां हम्म। देखिए, इन्होंने इसको थोड़ा सजा दिया है। ऊपर में अपर मार्जिन में स्पेस था, तो ये अर्ध चंद्राकार जैसा दो चिन्ह बनाए, और तीसरा एक और इतना बड़ा अर्ध चंद्राकार चिन्ह से उसको जो है सजाया गया, क्योंकि उनके पास स्पेस था। जब लैया के पास स्पेस होता है तो वो उसमें कुछ आकृति बना देता है और कुछ अपनी कलाकारी दिखाता है। तो ये लैया की अपनी बनाई हुई आकृति है, उसकी जो है कलाकारी। ओके, अब यहां से हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए नामा अग्र, जी हाँ, इसमें अग्र मात्रा का नामा अरिहंताणम। नहीं, इसमें नामा अरिहंताणम। अग्र मात्रा का प्रयोग हुआ है, अर्थात अक्षर के आगे एक, जो ए की मात्रा लग रही है और पीछे आ की मात्रा, तो ये होगा नमो। अच्छा, वो जो ऊपर देते हम अभी, वो जी आगे लगाई हुई है, न के आगे। जी जी जी, हमने संयुक्त अक्षर पढ़ते समय प्राचीन नागरिकी जो है इन मात्राओं का अभ्यास किया है। हाँ न। 2-3 दिन लिख करके भी अभ्यास किया था मात्राओं का हमने। और इसको अग्र मात्रा, पृष्ठ मात्रा कहते हैं, अथवा पड़ी मात्रा बोलते हैं, है ना। तो ये हाँ। पड़ी मात्रा की प्रत है। और 8वीं 9वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं 16वीं शताब्दी तक की पांडुलिपियों में आपको पड़ी मात्रा का ही प्रयोग मिलेगा, अग्र मात्रा पृष्ठ मात्रा का प्रयोग मिलेगा। अच्छा। तो इस इन मात्राओं के आधार पर हम पांडुलिपियों के समय का भी थोड़ा निर्धारण कर पाते हैं। यदि किसी पांडुलिपि में समय ना लिखा हो, तो हम इन मात्राओं के आधार पर एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस समय की होगी। और इसमें इनके अक्षरों की बनावट और संयुक्त अक्षरों को के आधार पर मैं इसे 15वीं शताब्दी के आसपास की पांडुलिपि कहूंगा। ओके, तो देखते हैं, यदि जी इसमें सर। कहीं समय समय मिल जाएगा तो हमारी डाउट क्लियर हो जाएगी। आ जी, पढ़ते हैं। नमो। नमो नमो सब, अरिहंताणम। हाँ, अरिहंताणम। नमो अरिहंताणं। और ये नमो फुल हंताणम। स्टॉप। जी, हाँ। हाँ, फुल नमो स्टॉप। नमो सिद्धाणम। नमो नमो सिद्धा सिद्धाणम। सिद्धा, सिद्धाणम। हाँ, सिद्धाणम। णम। हाँ, तो ये द ध थोड़ा है। मिटा हुआ है। द में से बहुत और दिखाई दे रहा है। ध का आकृति थोड़ी सी वो जेरोक्स में आई नहीं है। तो सिद्धाणम फेमस है। ओके, फिर आगे। नमो आयरियाणम। नमो आर्याणम। आ, जी, आयरियाणम। आर्याणम। आर्यरियाणम। नमो, नमो आणम। आयर्याणं। आर्याणम। हाँ, न। और पाली नमो और देखिए, प्राकृत और पाली में अनुस्वार को अ, उच्चारण थोड़ा नंग ऐसा होता है। मो आधा हलंत म जैसा उच्चारण नहीं होता। आयर्याणम नहीं नहीं, बल्कि आयर्याणं। नमो अरि आयरियाणम। हाँ, आर्याणम। आयरियाणम।
ऐसा होगा, नमो ज्ञानम अरिहंताणं, नमो नमो सिद्धाणं, रिदानम नमो आयरिआणं। हम्म, हम्म। नमो न- नमो उवच्छायाणम उ नमो उव उव उवजाणम उवच्छायाणम उवजाणम हाँ उवच्छाया उपज्झाया, हाँ उवजाणम उपज्झायानंग। तो ये जो हाँ, अक्षर है ज जय झ, जय बोल पड़ते हैं इसको। जी, जी, इसकी इसका हमने नियम लिखा था। इसका नियम कोई बता सकता है कि ये ज झ कैसे है? मतलब ये से के नीचे ब हो तो जय जय पढ़ा जाता है। जी, जब भी मूर्धन्य श के नीचे भ लगा होगा तो हम उसे ज झ पढ़ेंगे। जय ये जो है वो बल्लवी वाचना में इस संयुक्त अक्षर का वर्ण का निर्माण हुआ, बल्लवी वाचना का है, जैन नागरिक का ये अक्षर है। हम्म, और और यदि प के नीचे भ लगा हो तो क्या पढ़ेंगे? उसको पब है, नहीं, बैब है, हाँ ब बैब है। भ जी। जी, मूर्धन्य स के नीचे भ लगा हुआ होता है तो ज झ पढ़ा जाता है। और यदि प के नीचे ऐसा भ लगा हो तो उसे ब भ पढ़ते हैं। तो यहाँ बैब मूर्धन्य पढ़ते मूर्धन्य श के नीचे है, इसलिए ज झ होकर के ये जी। उपच्छायाणं। ओके, ज्ञानम आगे। नमो नमो लोए ला नमो अ, लोए ए नमो लोए सत्या सत्य सव्वसाहुणम सत्य सा सब सत्य सा सब सव्वसाहुणम हाँ सब साहुणम। सत्साणम। जी, ये थोड़ा ये देखिए ह, हाँ, ये ह है और ये हमें नीचे बड़े ऊ की ये मात्रा साहुणम। साहुणम। जी। अच्छा देखिए, इतना पढ़ने से हमें कुछ आइडिया भी आ जाना चाहिए कि इस प्रत की भाषा हम्म, क्या है। जी, प्राकृत। प्रत, जी, प्राकृत इसकी, ये प्राकृत इसकी भाषा है। किस परंपरा हम्म, का ग्रंथ है? जैन। जैन जी, जय परंपरा का। जैन परंपरा जी, का ग्रंथ है। तो अब हम्म, हमको और बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो आगे के पेजों को इसको पढ़ते समय इन कॉमन चीजों को हमें ध्यान में रख करके पढ़ना होगा। तो क्या है कि कुछ अक्षर अगर समझ में नहीं भी आ रहे होंगे तो भी इन चीजों के आधार पर हम कुछ लॉजिक लगा करके, कुछ आइडिया लगा करके उस अक्षर को भी पढ़ पाएंगे। देखिए आगे कुछ ऐसा नमूना हमारे सामने आएगा। जी, साहुणम के एसो बाद ए पंच ये सो, ए एसो पंच एसो पवनम नमोकार ये नमोकारो ये सो पंच पवचाणो पंच नमोकारो नमोकार कारणम नमो, हाँ कारो नमुकारो, नमुका, कारणम। डबल नहीं कारो, हाँ, डबल के कारणम कारण नहीं ये ऋण नहीं रो, कारण कारो का, कारो है। कारो, हाँ हाँ, नमुकारो। सव्व अच्छा सर, पाव ये इसमें ओ की मात्रा पनासन दोनों तरह से प्रयुक्त हो गई है, हाँ पीछे जी, से भी लगा के और दोनों आगे हाँ से भी कराए। जी, दोनों हाँ, तरह की। देखिए यहाँ ये सो में उन्होंने देवनागरी की हाँ, जैसी मात्रा का प्रयोग किया। ठीक है, हाँ, जी। तो अब ये प्रयोग मिलने के बाद हम इसको जो है 16वीं 18वीं। शताब्दी, 16वीं के बाद की जो है में ले जाएंगे। ठीक है, जी, यानी कि जी, 17वीं 18वीं हम्म, शताब्दी। पहले हम जी, इसका 15वीं शताब्दी का आइडिया लगा रहे थे, लेकिन हाँ, जब इन्होंने ये अभी मॉडर्न देवनागरी की मात्रा का एक प्रयोग कर दिया तो ये हाँ, हाँ, 17वीं शताब्दी के आसपास की प्रत होगी। जी। जी, एसो पंच पंच एसो नमुकारो, पंच नमोकारा नमोकारो। नमुकारो, रो, ये यहाँ आगे में एक ही मात्रा, पीछे में आ, नमुकारो। हाँ, जी, सव्व सत पाव सब पावक पनासनो पावक, पावपणा जी, पर सब सब पाव पप आसन पाव पप डबल पे है ये। सब डबल पावक, सब प डबल प पावक, पप हाँ पावक पाव पप पणासणो, पपा पाव सब पणा पावक पणासणो।
सणो। जी, तो ये डबल प है, न हाँ आ ये की सा। मात्रा सण है। जी, फुल स्टॉप। जी। आगे पढ़िए। मंगला। हम्म, मंगलाणं मंगला। मंगलाणं। वेसि मंगलाणं च हाँ। च सव्वेसि सा। सब्वे सिंह। सा। ये क्या है? ये डबल ब सब्वे सव्वे सिंह। हम्म। सव्वे सिम सी। जी। सिम सिम। जी, जी। फिर आगे। पडमं पड़म। पडमम। हव। पडमं हव। हवई। हवई मंगलम मंगलम। मंगलम। और ये एक जी। नंबर। ठीक एक। है। जी। तो एक हाँ गाथा पूरी हुई, यानी कि नमोकार मंत्र यहाँ पे पूरा हो गया। कंप्लीट हो ओके। गई। हाँ, उ आगे पढ़िए। सब्ग हरम पासम उद सग हरम जी। पासम। पासम ओ, हाँ, ओब सग, यहाँ गदित्व हरंग पासंग। व्यतीत। हाँ। पासम। पासम 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 वदामि वदामि कम। कम्म वंदामि वदामि कम। कम्म कम। घनमुक् कम हाँ घमण मुक्वम। जी, कम घड़म मुक्कम। मुक्कम। जी। विषहर मुक्कम। विष विष। विषहर। विष। हाँ। विषनिन्नास निन्नासम। हाँ, विष हर विष निन्नासम। निन्नासम निन्नासम। सम। मंगल मंगल मंगल। का कल। कल्याण कलल। आवासम डबल है ये। जी कलल्लम। हाँ, देखिए ये डबल ल आवासम। है। डबल डबल है। ल। जी। और हाँ। यदि जी। हमने देखा था कि यदि ये इस त्रव जैसे आकृति के साथ ये उल्टा तीन जैसा चिन्ह होता है तो डबल ल पढ़ते हैं। डबल और है यदि जी। और यदि ये अकेला उल्टा तीन जैसा आकृति अवग्र। कहीं प्रयोग हुआ हो तो अवग्रह पढ़ते हैं। अवग्र। जी, तो यहाँ डबल लॉ है। और यदि यही चिन्ह जी। भ के साथ कल्ला। प्रयोग होता है तो क्या बनता है? भय के साथ होता है तो इसको हम पढ़ते हैं क्षण। क्षणा। वेरी गुड। कृष्ण हमने लिख करके देखा था। हाँ कृष्ण जी का था। जी, तो हस्तप्रतों में ये चिन्ह तीन रूप में प्रयुक्त होता है। जी। तो मंगल कल्याण मंगल कल्याण कल्याण आवासम आवासम। आवासम। मंगल कल्याण आवासम। हम्म। ये विषहर एक एक नंबर। अब देखिए ये ये बीच दो में दो जो वाले है कैसे इसमें ये से? मध्य फुलिका है, वो मंगलाचरण था, इसलिए अच्छा। उन्होंने, हाँ, दोबारा से यहाँ फिर ये एक नंबर लिखा है। वो और नमोकार ये मंत्र बीच था। में। ऊपर में जी। दरअसल नमोकार मंत्र था, नमो मंत्र पूरा होकर के जी। उन्होंने एक नंबर लिखा है। फिर यहाँ से ग्रंथ शुरू हो रहा है। तो ग्रंथ की पहली अच्छा। गाथा ये। ओके। जी। अच्छा ये चित्र किसका है ये बीच में ये ये कुंडली टाइप? ये मध्य फुलिका है। जी। ये दरअसल हस्तप्रत के बीच में बना हुआ होता है। हम्म, ताड़पत्रों में, ताड़पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें बीच में छेद करके रस्सी बांध करके रखा जाता था। जी। जी। और तो वही छिद और उसको छिद्रक बोलते थे। उसी हम्म, ताड़पत्रों की जो छिद्रक वाली परंपरा है, कागजों में मध्य फुलिका के रूप में आई। क्योंकि कागज में छेद जी। तो कर नहीं सकते, यदि छेद करेंगे तो कागज वहीं से फट जाएगा। तो इस उस ताड़पत्रीय परंपरा को जीवित रखने के लिए कागज के मैन्युस्क्रिप्ट लिखने वाले लहियाओं ने भी बीच में मध्य फुलिका बनाया ना, प्रारंभ किया। ये उसका बीच का जो है मध्य में बना हुआ एक फूल पुष्प जैसा है, फूल जैसा है। और जी। क्योंकि उस समय बाइंडिंग का, अभी जो प्रेस में हम जो पुट्ठा लगा करके बाइंडिंग बुक कराते हैं वैसा बाइंडिंग सिस्टम नहीं था। उस समय तो जी। ताड़पत्रों का बाइंडिंग सिस्टम यही था कि दोनों बीच में लकड़ी के पुट्ठे लगा देंगे, बीच में ताड़पत्र होगा, ऊपर नीचे लकड़ी के पुट्ठे लगा देंगे और रस्सी से कस करके बांध देंगे। इसीलिए कहा गया कि तैलाद रच्छेद जलाद रच्छेद रच्छेद छितिल बंधनात्, यानी कि इस तेल से भी रक्षा करो, जल से भी रक्षा करना है और शिथिल बंधन से भी रक्षा करना है। यानी उसके बंधन को ढीला नहीं रखना है, कस के बांधना है जिससे कि उसमें नमी ना जा पाए, सिल्वर फिश वगैरह कोई कीटाणु ना जाए। क्योंकि उस समय जी। ग्रंथों के बाइंडिंग का एक वही परंपरा थी। उसी को फॉलो करते हुए कागजों में ये मध्य फुलिका बनाने की परंपरा आई।
ओके। जी अच्छा अच्छा, हमारी ये मीटिंग 10 मिनट में समाप्त हो जाएगी। हम लोग इस पेपर को, इस पेज को पढ़ लेते हैं। जी। जी। आवासम हाँ। विषहर विषहर सर आवासन विषहर के बाद पुल्लिंग भी फिर से एक एक है, तो इससे क्या मंगल समझेंगे? मंगल कल्याण मंगल आवासम। कल्याण आवासम। जी। एक ये पहली लाइन हो गई। ये जो है पहली गाथा। ये पहली गाथा पहली हुई गाथा। इस ग्रंथ की। ऊपर में तो हाँ पढ़मम हवै मंगलम, ये जो है ये नमोकार मंत्र का 1 नंबर लिखा है। ओके। और यहाँ जो हाँ। 1 नंबर है, यहाँ से ये जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का पहली गाथा है। जी। विषहर पुल्लिंग विषहर विसह पुल्लिंग पुल्लिंगम मंतम मम पुल्लिंग मंतम। हाँ। ममतम हम्म। अ, कख कंठे कंठ कंठे धारे कंठे कंठे। कंठे धारे हाँ कटे धारे धार जो जो धारी सया जो मनु जो ए सयाम णु ओ मनु णु मनु ओ ए नहीं, ये ओ है, ये ओ है। ऊ मणु के ओ ऊपर में ओ है एक स्टैंडिंग लाइन होती है तो ओ होता है, मणु ओ। मणु ओ सया मनु हम्म। फिर आगे। तस् तस् हम्म। तस् तस् ग गह गह तस् तस् गह। गह हाँ। तस् रोग गह मारी रोग के मारी बाद जी, रोग रोग मारी मारी। हम्म। मारी मारी जी। डू दुष्ट जरा दुष्ट, दूह हाँ जरा जरा। जंती जरा जंती जम जंती। ट्यूद साम हाँ। ट्यूद जरा साम जंती साम दुष्ट जरा जंती। जंती उव सामो उवसा साम उवसामम, ये म है। जी। नहीं, व है। द जैसा जो लग रहा है ना। ये हाँ क्या है? अ, व उवसामम। उव सामम जी। अच्छा, ये दुष्ट पीछे जरा से थोड़ा जंती मिट गया है जेरोक्स में हाँ, लगा मिट के। गया है, इसलिए द जैसा लग रहा है। हाँ जी। जी जी। तो हाँ, आगे पढ़ें। रवि हऊ दुष्ट रव जरा रची हऊ रची इसको। ह चिट्ठऊ वो हाँ सर वहां पे वो दो जो है ना वो गाथा समाप्त हुई क्या? जी जी जी, वेरी गुड। और फिर उसके आगे चिट्ठऊ हाँ गाथा समाप्त दो जी, का कवि, ये वो हाँ कविता जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है इसको। हमें दो का है पांडुलिपि क्या? पढ़ते समय ध्यान रखना है। वही जी 1 नंबर गाथा ऊपर आई थी, ये 2 नंबर है। अभी 2 नंबर यहाँ पे एंड हो रही है। इसके जी। पीछे फिर की लाइन नहीं है चिट्ठऊ से इसमें बस। हाँ तीसरी गाथा चालू हो रही और है। देखिए, ये जो सामम के बाद 2 स्टैंडिंग लाइन लगाई है, इसका हाँ मतलब हाँ फुल हाँ स्टॉप आ गया। फुल जी हाँ स्टॉप बराबर। है तो यहाँ 2 नंबर होने की संभावना बढ़ जाती है। 1 नंबर पहले आया है, जी जी यहाँ भी देखिए 2 फुल स्टॉप लगा के 1 नंबर लिखा है। ओके। जी हाँ। जी। तो ये दो हम्म। नंबर का था। हाँ। फिर चिट्ठऊ। अभी ची तीसरी हऊ दे चिट्ठऊ हाँ। दूरे चहु दे दूरे। चिट्ठऊ दूरे मंतो मन मंतो। दूसरे मतो मंतो। मंतो नू मंतो जी। दूरे मंतो तू तुझ नूज तुझपणा नूजनो तुझ, ये तुझ है, तुझ। नूजनो तुझ तुझपणामो हाँ तुझ। उच्चपणा वी पणामो पड़ामो। हाँ। वी वी। वी। बहु विबहु बहु फलो बहु होई फलो होइनम फलो होइन होई। फलो हाँ, होइन होई न अलग है। होइन न न अलग से अलग है। पढ़ेंगे। हाँ जी, फलो होई। फलो होई जी। जी। नर न रति तिरियेसु जी। नर सु नर न रति तिरियेसु तिरि येसु। तिरियेसु भी जीवा जी। भी जीवा येसु वी विजीवा जीवा त्रि हाँ, नर तिरि येसु वि भी जीवा। जीवा जीवा हाँ। पावन्ति पावम तिन अब देखिए, जीवा के बाद पावन्ति जीवा के बाद फुल स्टॉप है ना। ये भी ध्यान में रखना है, यानी कि वो आधा पाद पूरा हो रहा है। हाँ, आगे हाँ आधा पावंती। न पा पावन पावन्ति न अलग पावतिन से है। दू न पावन्ति न दुख पावतिन
दूरक दुर दुर दुख दुरक दो। नहीं, र और क, दोगचम सुनिए, र और क ये एक है ही का सरुरेखा के, दुख दुख। हाँ, र जी और क दुख एक सरुरेखा दोगचम के नीचे लिखा हो तो हाँ हम दुख उसे क ख पढ़ते हैं, तो शब्द बन गया दुख दुख। दुख दुख जी, दोगचम दोग दोगचम। चम हाँ दोगचम। जी तीसरी दोगचम। गाथा पूर्ण हुई, जी, तीसरी गाथा कंप्लीट। तीसरी गाथा कंप्लीट। आगे, नु नु हंस है सम नहीं, तू हसम नू नहीं, तू दूह है। समत्ते हाँ, तू ता हसम में, दूह देखिए, तू समत्ते लद्धे ता में जब ऊ की मात्रा लगी तो ता आधा हो गया। हाँ आधा तू हो जाता जी। जी, तू है सम्मत्ते। दूह तू है समत्ते हाँ सम समत्ते लद्धे समते ल लब्धे दोहे चिंतामणि लद्धे, चिंतामणि हाँ, ये लद्धे लद्द चिंतामणि। हाँ, लद्दे कप चिंतामणि। पायव कप पाय कप पा पायव्य कप 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 पाए पाय। कप पायवी पाए हाँ, वि ये होगा कप विभ्य पायव्य विभ्य विभ ही है। पाव हाँ, भैये कप विभहिये। पाव जी भैये जी, पावंती विभ्य विभहिये। होता है। ये ब भ है, न प के नीचे जी भ लगा हुआ विभ्य है, इसको ब भ जी पढ़ेंगे। ओके। कप विभ्य पाव पावम भैये तिय हाँ, पावंती वि न पावंती। न पावतीयम वीण पावंती पावंती के बाद वि विज्ञेयणम पावंतीयम है क्या? विज्ञेयणम पावंती विग- अ विज्ञे विज्ञेनम। विज्ञेयणम विज्ञेयणम विज्ञेनम। हाँ, जी। विवा जीवा ऐरामरम थाणम ऐरा जीवा जीवा ऐरा ऐरा ऐरामरम थाणम रंग गणम र- गणम रणठाणम। हाँ, ये अच्छा क्या गाथा है? कंप्लीट, चार 4 चार नंबर का गाथा। ओके। जी। कंप्लीट। हाँ, इय फिर, हाँ, ये इय संग संधुअ तू संतु ऊ। हाँ, महा तू महायस मायस महायस। हाँ, महायस भक्ति भक्ति भर भक्ति चर भर। हाँ, निभरेण नि, निभरी रो निभारेण निभरेण। निभारेण येन हाँ जी, ये तादेव हिय एण। ये हाँ, तादेव तादेव। तादेव इच्छु दिज्जबोहिं दिच्छ्व दिव्य, ये बो दिज्ज दिव्य 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 बोहिम। ये दिव्य दिव्यबोहिं जी। दिव्य बो ही हम्म। भाव भाव तादेव स्या नहीं, भाव भा नहीं है, भा नहीं है, भावे भौ के भवे पीछे आ की मात्रा नहीं। हाँ, भवे। जी। भवे भवे जी भवे हम्म। सपास ना, जीर्णवदम पास जिन चंद ना, ये भवे के बाद ये क्या है, इसको बताइए। स र दिज्जबोहिं ना, भवे पास जिन चंद। पास जड़चंद, ये 2 नंबर हैं, इसको हम भवे भवे अच्छा 2 बार पढ़ेंगे, है ना। हाँ हाँ भवे भवे जी, भवे हाँ, 2 बार भवे पढ़ेंगे। भवे भवे पास। भवे अच्छा जी पास इसमें भी जिन चंद पांडुलिपि में से दो अपन हाँ लगा के प्रयोग करते जी हैं। जी, हाँ जी। पास जिणचंद। पास जीर्ण वदम चंद जीर्ण जिणचंद। चंद चंद जीर्ण हाँ चंद हाँ, अब ये इति 5 हो गया। श्री 5 नंबर। इति व शब्दहरम श्री जी इति इति श्री श्री यानी प्र व उपसर्ग शब्दहरम समाप्तः प्रपसर्ग उपसर्ग हरम हर समाप्तम। परम हरम समाप्त तो ये ग्रंथ का यानी नाम यहाँ मिल गया। ग्रंथ का नाम क्या है? व सगरम सूत्र है, इसके उपसर्ग 5 जी, हाथ हर है। हरम हरम तो ये उपसर्ग हरम सूत्र है। ठीक है, हम्म तो इति श्री हम्म उपसर्ग हरम समाप्त। अब अंत में आपको ग्रंथ का नाम पता चल गया, स्तोत्र का नाम पता चल गया कि उपसर्ग हर स्तोत्र है। ओके। जी तो प्रारंभ हाँ में भी उन्होंने थोड़ा सा उल्लेख किया था कि हम देख सकते हैं नवोकार मंत्र के बाद फड़मो वही मंगलम, देखिए यहाँ उपसर्ग हरंग पासंग। हाँ उब ठीक है ना, हाँ उब उपसर्ग हरम उब पासम, सग लेकिन हरम पासम हाँ जी,
लेकिन उन्होंने वहां ऐसा नहीं उल्लेख किया कि ये ग्रंथ का नाम उपसर्ग गहरा है। नि